नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नरेश कुमार एडवोकेट। और हमारे चैनल पर आपको कानून से जुड़ी सभी अपडेट बिल्कुल आसान और सरल भाषा में मिलती है। तो अगर आप कानून से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और जो भी वीडियो हमारे द्वारा डाली जाती है वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल पर बात करने वाले हैं कि अगर पत्नी अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर अपने मायके में चली जाती है और पति के द्वारा उसे बार बार बुलाया जाता है और पत्नी जो है वह वापस नहीं आती, तो क्या ऐसी स्थिति में भी पति को जो है मेंटेनेंस देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही स्थिति के बारे में पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ बताऊंगा और साथ ही मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ ऐसी जजमेंट बताऊंगा जिससे कि आप अपने केस में या फिर आपके कोई रिलेटिव का केस अगर चल रहा है, कोई ऐसा मैटर चल रहा है, तो आप उन जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि मेंटेनेंस का भारत में कौन सा कानून लागू होता है, यानी कि कौन से कानून के तहत पत्नी को मेंटेनेंस मिल सकता है। तो बात करते हैं कि बेसिकली जो इंडिया में कानून लागू होते हैं वह जो मुख्य रूप से जो कानून है वह बीएनएस का जो सेक्शन है वह 144 यानी कि बीएनएसएस का सेक्शन 144 और सीआरपीसी का सेक्शन 125 और हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 24 और हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 25, ये मुख्य रूप से जो सेक्शन है, इन्हीं सेक्शनों के अकॉर्डिंग पति के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस दिया जा सकता है, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस हो या फिर रेगुलर मेंटेनेंस हो। तो इन्हीं सेक्शन के अकॉर्डिंग पत्नी के द्वारा कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। अगर पत्नी बिना किसी वैलिड रीजन के अलग रहती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के घर छोड़कर गई है तो उसे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पत्नी खुद घर छोड़कर चली गई, पति उसे बार बार बुला रहा है और पति ने उसके साथ कोई क्रूरल्टी भी नहीं की है, यानी कोई मारपीट भी नहीं की है, तो ऐसे में पत्नी जो है वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। अगर पत्नी अपनी मर्जी से गई है और कोई भी वैलिड रीजन नहीं है तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया गया। हालांकि यह साबित करना कि वह बिना कारण के अलग रह रही है, कोर्ट में पति की जिम्मेदारी है। पति को यह साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। और कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिन्हें कोर्ट चेक करता है और पति को राहत देता है, यानी कि पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनके आधार पर पति को राहत मिलती है और पति को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे आधार हैं जैसे कि बिना किसी वजह अलग रहना, यदि पत्नी ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है और पति उसे बार बार बुला रहा है, रखने के लिए भी तैयार है और वह फिर भी नहीं आ रही, तो एक ऐसी सिचुएशन में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद है आपसी सहमति से, यदि दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हो तो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, यानी कि पत्नी अपनी मर्जी से और पति अपनी मर्जी से, यानी कि दोनों की अपनी अपनी मर्जी है और वो अलग रह रहे हैं तो भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया गया। इसी तरीके से एडल्ट्री, यदि पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है या उसके उसके साथ गलत संबंध है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और अगर पत्नी वर्किंग है, यानी कि वो पढ़ी लिखी है, कामकाजी है और अपनी जीविका कमाने में सक्षम है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिनके अनुसार ये सिद्ध होता है कि उसे मेंटेनेंस देने से मना किया जा सकता है। अब कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, यानी पति उसको मेंटेनेंस देगा, जैसे कि ठोस कारण के साथ अलग होना। यदि पत्नी अलग रह रही है क्योंकि पति उसके साथ मारपीट करता है, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता है या फिर उसे खर्चा नहीं देता, तो इन सभी सिचुएशन में पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा।
पत्नी के पास आय का स्रोत नहीं है, यदि पत्नी अपना भरण पोषण करने में पूरी तरीके से असमर्थ है, तो फिर उसको मेंटेनेंस पति के द्वारा दिया जाएगा। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब पति ने पत्नी के साथ मारपीट की हो, उसे लगातार परेशान किया गया हो और पति ने दहेज के लिए उसको मेंटल टॉर्चर किया हो, शारीरिक टॉर्चर किया हो, या फिर पति जो है वह दूसरी शादी कर लेता है, पहली पत्नी के होते हुए वह दूसरी शादी कर लेता है, तो इन सभी सिचुएशन में पत्नी को अधिकार है कि वह पति से मेंटेनेंस ले सकती है, यानी कि अपना भरण पोषण का उसका अधिकार है। अगर पत्नी खुद चली गई तो पति को कौन से केस लगा सकती है? कई बार ऐसा होता है कि पत्नी बिना बताए, बिना किसी वैलिड कारण के चली तो जाती है और पति पर केस भी फाइल कर देती है, जैसे कि 498A जो दहेज का होता है, क्रूरल्टी केस, डोमेस्टिक वायलेंस केस, मेंटेनेंस का केस जो सेक्शन 125 सीआरपीसी जो रिसेंटली अभी चेंजेस हुआ है, 144 ऑफ बीएनएसएस। लेकिन अगर पत्नी गलत है तो पति को बचाव मिलेगा, यानी कि अगर पत्नी खुद अपनी मर्जी से गई है तो पति के द्वारा उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो अगर पत्नी के द्वारा केस लगा दिए जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में पति क्या करे? सबसे पहले वाइफ को वापस आने के लिए नोटिस भेजे और व्हाट्सएप कॉल हो गई, उसकी व्हाट्सएप चैट हो गई, इन सबको एक एज ए एविडेंस के तौर पर अपने पास रखे, एविडेंस कलेक्ट करे और कोर्ट में ये प्रूफ करे कि मैं वाइफ को रखना चाहता हूं, लेकिन मेरी जो वाइफ है वह खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अगर हस्बैंड यह सभी कंडीशन को कोर्ट में प्रूफ कर देता है तो फिर उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, कोर्ट उसको राहत देती है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा कई ऐसी जजमेंट हैं जिसमें पति को रिलीफ दिया गया है। मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारी ऐसी जजमेंट है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है भावना मोहन सिंह वर्सेस मीना, इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस वाइफ का राइट है, लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोली। इसी तरीके से कैलाश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अगर वाइफ बिना किसी वैलिड कारण के अलग रह रही है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये भी बहुत ही अच्छी जजमेंट है जिसका आप अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पत्नी अपनी मर्जी से अलग रह रही है और पति उसे बार बार बुला रहा है तो जनरली मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन हर केस के फैक्ट पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जिसमें पति को मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, क्योंकि हर केस की सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, उनकी कंडीशन अलग अलग होती है। तो ये याद रखें कि आपका केस किस तरीके का है और उसी हिसाब से आप अपने केस की पैरवी करें और आगे फर्दर उसकी प्रोसेस करें। लेकिन हकीकत यह है कि पत्नी अगर मर्जी से घर छोड़कर गई है और कोई भी वैलिड रीजन नहीं है तो पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर ये वैलिड रीजन है आपके पास, आप प्रूफ कर सकते हैं, तो आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लीगल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप किसी केस से रिलेटेड हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो कमेंट है उस पर जवाब दे सकूं, आपको आंसर कर सकूं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आपके जो कमेंट डाले जाते हैं उन्हीं कमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि भाई लोगों की प्रॉब्लम क्या है और उन्हीं के आधार पर हम वीडियोस लेकर आते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अनदर नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।